हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी LRDI सीरीज़ का 11th सेट। इस सीरीज़ में हम JMI MBA में जो LRDI PYQ सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। हमने 2025 और 2024 के LRDI सेट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे 2023 का LRDI सेट चल रहा है। आज ये 2023 का 4th सेट है। सो अब आपको स्क्रीन पे ये शो होगा। पहले आप इसे पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। सो गाइस, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम इसका क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे साइड में शो हो भी रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पाई चार्ट गिवन बिलो शो ऑन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन 3 डिफरेंट कंपनीज। सही है, तो हमारा एक पाई चार्ट गिवन है। उस चार्ट में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर गिवन है हमें। टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन 3 डिफरेंट कंपनीज, मतलब 3 कंपनीज में जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं वो हमें कितने गिवन, वो है पाई चार्ट में गिवन है। एंड टेबल बिलो, टेबल गिवन जो हमारी साइड में टेबल गिवन है, टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो बिटवीन ऑफिसर एंड वर्कर वर्किंग इन दीज कंपनीज। जो मींस उसमें जो पास में साइड में जो हमें टेबल गिवन है उसमें हमें दिखा रही है जो ऑफिसर में और वर्कर में जो रेशियो है वो गिवन है। तो स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो पहले अब हम जैसे हमारा यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पहले हम पाई चार्ट से निकाल लेते हैं। पाई चार्ट में हमारा टोटल नंबर, टोटल वर्कर गिवन है, हमें टोटल वर्कर गिवन है। टोटल वर्कर कितने हमारे 900। सही है, सो टोटल वर्कर में 900। अब हम पाई चार्ट बना देते हैं, जैसे पाई चार्ट में बनाता है हमें, जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है ए कंपनी के अंदर कितने वर्कर है 32%, और बी कंपनी के अंदर कितने हैं 44%, और सी कंपनी के अंदर कितने 24%। सो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी पाई चार्ट में आपको बताया था क्या कि परसेंटेज, जब हम परसेंटेज पाई चार्ट और परसेंटेज की बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है हमारी 100%। सही है, ये पूरा का पूरी जो हमारा वैल्यू होती है कितनी होती है 100%। सो 100% ये हमें टोटल, ये क्या होता है हमारा टोटल, मतलब इसका जो है ये पूरे का पूरा टोटल। सो 100% क्या है हमारा 100% है 900। सही है, सो अब ए कंपनी में जो है इस 100% में से 32% ए कंपनी में काम करते हैं। सही है, सो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ ए वर्कर, मतलब नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग कंपनी ए में। सो नंबर ऑफ वर्कर निकाल रहे हैं अभी हम इन कंपनी ए में। ए कंपनी में कैसे निकालेंगे हम, 32% ऑफ क्या है हमारा टोटल कितने 100% क्या है हमारा 900। सो यहाँ पर क्या होगा 32 अपॉन 100 इंटू क्या होगा हमारा 900। सो 20 से 20 कैंसिल करेंगे। जब हम 9 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 2 जा 18 और 9 3 जा 24 और 27 और 1 28। सो ए कंपनी में टोटल वर्कर कितने हैं 288। सही है, और बी कंपनी में अपना नंबर ऑफ वर्कर इन बी कंपनी में निकालते हैं हम। बी कंपनी में कितने 44% ऑफ कितने हमारे 900 के। सो 44 अपॉन 100 इंटू क्या होगा 900। 20 से इसमें भी 20 कैंसिल करेंगे। 44 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 44 की 4 9 जा वो 9 4 जा कितना होते हैं 36 का 6 कैरी 3 4 6 जा 9 4 6 जा 36 और 3 9 39। सो बी कंपनी में कितने वर्कर है हमारे, बी कंपनी में 396। ऐसे ही हम सी कंपनी का निकालते हैं नंबर ऑफ, अभी का निकाल रहे हैं हम नंबर ऑफ वर्कर, ये वर्कर निकाल रहे हैं हम इन कंपनी सी में। सो कितने हमारे 24% ऑफ 900। सो परसेंट का हम क्या लगा देते हैं नीचे 100 लगा देते हैं। जब 20 से 20 करेंगे और 24 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करेंगे, 24 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 9 वो 9 4 जा 36 का 6 कैरी 2 कैरी 3 4 2 जा वो 9 2 जा 18 और 1 18 और 3 21। सो कंपनी देखो, कंपनी ए में कितने वर्कर है 288 और बी कंपनी में कितने हमारे 396 और सी कंपनी में कितने वर्कर है हमारे 216। ये क्या निकल गया हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकले, यहाँ पर एम्प्लॉय टोटल नहीं निकले। अब इसके बाद हम सेकंड जो हमारी टेबल है टेबल पढ़ते हैं। हमने पाई चार्ट को अपने पूरी जितनी भी पाई चार्ट को डिकोड कर सकते थे वो हमने सारा का सारा लिख लिया है। अब इसके बाद हम लिखते हैं अपना क्या है हमारे टेबल में। अब टेबल में हमें क्या गिवन है, देखो टेबल में हमारा एक कंपनी कौन कौन सी है हमारी 3 कंपनीज है हमारी। कौन कौन सी है हमारी ए
बी और सी, सही है। और इसमें ऑफिसर और एक तो हमें एक हमने यहाँ पर काय का रेशियो गिवन है, ऑफिसर का और वर्कर का, काय का ऑफिसर और वर्कर का। सो वर्कर तो हमने निकाल लिए, अब ऑफिसर। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि देखो वर्कर जो है एक ऑफिसर पे कितने वर्कर है, कि एक ऑफिसर पे कितने वर्कर है, कितने 16 वर्कर है। अगर एक कंपनी की बात करेंगे मैं, जैसे एक कंपनी पे देखूंगा, एक कंपनी में अगर एक ऑफिसर होगा तो 16 वर्कर होंगे, सही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक चीज से इसे अगर जैसे रेशियो पढ़ा था हमने, ये पूरा का पूरा आपको रेशियो चैप्टर में समझाया था, इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। अब मैं इसे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जैसे कि आप सपोज करिए, जैसे कि आपके एक कंपनी में मैनेजर, एक मैनेजर है, उसके अंडर में कितने वर्कर है, मतलब उसके अंडर में जो इंप्लॉय काम करते हैं वो कितने कर रहे हैं, 16, सही है। तो ऑफिसर कौन हुआ, मैनेजर, एक मैनेजर है और मैनेजर के अंडर में कितने 16 वर्कर है। अब ऐसे ही इसमें तो एक मैनेजर 16 पर्सन को हैंडल करेगा, मतलब उसकी टीम जो है 16 पर्सन की है। सो टोटल इंप्लॉय कितने, मतलब टोटल वर्कर कितने, 288। और एक एम्प्लॉय, एक कंपनी, मतलब एक टीम जो है, एक टीम 16 पर्सन की है। सो टोटल ऑफिसर कैसे निकालेंगे हम, इसे 16 से डिवाइड कर देंगे, सही है। इसे 16 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर निकल जाएंगे मेरे, कि ऑफिसर इस टीम में कितने ऑफिसर है। जब इसे 16 से डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आएगा, 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16, यहाँ पर कितना है 12 का 12 128 16 8 जा 128। सो यहाँ पर क्या आएगा मेरा 18, मतलब ऑफिसर कितने हैं मेरे इस कंपनी में, ऑफिसर कितने हैं, ऑफिसर कितने 18, सही है। और वर्कर कितने हैं, वर्कर कितने, वर्कर है 288, सही है। ये किसी कंपनी की बात चल रही है, एम्प्लॉइज की। अब टोटल एम्प्लॉय में यहाँ पर लिख लूंगा, टोटल एम्प्लॉय, सही है। ये हम पूरा का पूरा भी क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं, अभी हमारा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। अब इसके बाद जैसे बी कंपनी का हमने एम्प्लॉय लिख ही रखे थे, बी कंपनी के क्या है 396 और सी कंपनी के क्या है 216, सही है। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर ऑफिसर निकालेंगे, बी कंपनी में कितने ऑफिसर है। अब बी कंपनी में जो है, बी कंपनी में एक टीम जो है कितने पर्सन की है, 18% की। जैसा आप समझिए यहाँ पर एक टीम कितने की है, 18% की, मतलब एक मैनेजर के अंदर में कितने पर्सन काम कर रहे हैं, 18। सो यहाँ पर टोटल मैनेजर की कैसे निकालेंगे, 18 से इसे डिवाइड करके, 18 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 1 जा 18, 3 यहाँ पर 18 1 जा 8 वो 96 को जब मैं 18 से डिवाइड करेंगे, अभी रुकिए मैं इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताता हूँ आपको, 396 डिवाइडेड बाई 18। सो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 28, सही है। सो बी कंपनी में कितने ऑफिसर है हमारे 22, सही है। बी कंपनी में कितने पर्सन है हमारे, मतलब कितने ऑफिसर है हमारे 22। अब ऐसे ही हम सी कंपनी में निकालेंगे, सी कंपनी में कितने हमारे 12, मीन्स एक मैनेजर कितने पर्सन की टीम है, वो कितने पर्सन को हैंडल कर रहा है, 12 पर्सन को। तो यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे, इसे 12 से करेंगे हम, कितना आएगा 12 1 जा 12 और कितना बचेगा हमारा 9 8 जा 18 9 8 जा 96, वो 12 9 8 जा 96। सो यहाँ पर कंपनी सी में कितने ऑफिसर है हमारे 18, सही है। सो टोटल इंप्लॉइज कितने होंगे, अब इन दोनों को प्लस करके हम टोटल इंप्लॉइज निकाल लेंगे। 6 और 8 और 8 16 का 1 एरी कैरी 1, यहाँ पे 9 10 का 0 एरी 1, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 और यहाँ पे क्या जाएगा 8 और 1 का 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 418 और यहाँ पर कितना आएगा 16 8 14 का कैरी 1 और 1 2 और 1 3 और यहाँ पर 2। सो अब यहाँ पर हमारे सारे के सारे हमने पूरे का पूरा क्वेश्चन हमने सारा डिकोड कर लिया है। जो हमारे क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ऑफिसर भी निकाल लिए, नंबर ऑफ वर्कर भी निकाल लिए, टोटल एम्प्लॉइज भी निकाल लिए। अब हमसे जो भी क्वेश्चन से पूछेंगे हम वो चीज़ अब आराम से लिख लेंगे। अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं अपने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए एंड सी। टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने एक कंपनी, किन कंपनी ए और सी, वर्कर कौन कौन से ये और ये। सो हमें एक कंपनी ए और सी में कंपनी ए प्लस सी के क्या करना है मुझे, ए प्लस सी के वर्कर कितने हैं, मैं इन्हें दोनों को प्लस करूंगा तो 8 और 6 14 का 1 14 का 4 कैरी 1 8 और 1 10 8 1 और 1 कैरी 10 10 का 0 कैरी 1, यहाँ पे क्या आएगा 4 और 4 5, सही है। 400 वो 504 और क्या पूछा है, टुगेदर
together to the total number of officer in company A and C. So A and C के वर्कर अपॉन A प्लस C के ऑफिसर, A प्लस C के ऑफिसर. सो ऑफिसर कितने हैं मेरे? ऑफिसर A और C में 18 और 18 36. सही है. इन दोनों को डिवाइड करके हमसे रेशियो पूछा गया है. सो इन दोनों ये दोनों काय से पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता है. यहाँ पर आएगा 18, फिर यहाँ पर आएगा 2 5 और 2, फिर ये हमारा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 2 6, यहाँ पर कितना आएगा 9, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसे हम 4 और 2, यहाँ पर कितने 3 और ये कितने पाएगा मेरा 4, ये 3 4 14. सो इसका जो रेशियो आया, रेशियो क्या है 14:1. फर्स्ट आंसर है मेरा 14:1. ये कौन सा ऑप्शन है मेरा? सी ऑप्शन इसका आंसर है. सी ऑप्शन सी इसका आंसर है. सही है. अब देखो हमने कोई नहीं क्वेश्चंस में जो हमसे क्वेश्चंस निकालते रहे, हमने टेबल पूरी कंप्लीट करी. टेबल में हमें पहले देखो इस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पहले हमें पाई चार्ट भी गिवन है और हमें टेबल भी गिवन है. इसी एक ही क्वेश्चंस में हमें दोनों चीजें, परसेंटेज का भी हमसे वैल्यू निकलवा रहा पूछ रहा है और रेशियो भी. हमें परसेंटेज भी आना चाहिए इसके लिए और रेशियो का भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि रेशियो कैसे निकालते हैं हम. सही है. सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 14:1. अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने कंपनी बी में? 418. इज हाउ मच टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी. तो कंपनी सी से वो कितने ज्यादा हैं? सो मेरे बी माइनस सी. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूछ रहे हैं मुझसे, तो बी माइनस सी के एम्प्लॉइज बताने हैं. सो यहाँ पर क्या होगा मेरा 418 में से मैं क्या माइनस करना 234. यहाँ पर क्या आएगा 4 और यहाँ पर 1 इधर जाएगा, ये कितना आएगा मेरा 11 में से 3 जाएगा हमारा कितना बचेगा 8 और यहाँ पर 1. सो 184 इसका आंसर होगा. ये कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 184. सही है. 184 हमारा आंसर होगा. अब देखो वैसे मैं टेबल बनाई है. अब इसके बाद खाली एक एक दो जो टाइम लगा मैं टेबल में लगाया, उसके बाद तो क्वेश्चंस आसानी से एकदम हो जाएंगे अब सारे ही. अब उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता? टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी ए. टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी ए. ऑफिसर कितने कंपनी ए में? 18. सही है. इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कंपनी बी. मींस ये कितना लेस देन है किससे? बी से. सही है. कितने कम है? देखो यहाँ पर वो कितने 22 माइनस 18. 22 माइनस 18 कितना होंगे 4. सही है. बी ए के ऑफिसर जो है मतलब बी के ऑफिसर से कितने कम है? मेरा 22 माइनस 18. 22 माइनस 18 तो 18 माइनस 22 करेगा 4 इसका आंसर होगा. सो ए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा. थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए. सही है. अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं. अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फॉर द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर इन कंपनी डी. सही है. देखो कंपनी डी मुझे गिवन नहीं है लेकिन उसके मुझे वो गिवन है. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी वर्कर, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर और वर्कर, जो ऑफिसर है और वर्कर है इन कंपनी डी में किया है 50% एंड 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर एंड क्या है ऑफिसर एंड वर्कर इन कंपनी सी रेस्पेक्टिवली. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी डी. सो पहले इन्होंने देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, हमें अब डी की वैल्यू निकालनी है. डी की क्या है? डी की इन्होंने पॉसिबिलिटी वो क्या बताई हमें कि जो डी में जो ऑफिसर है, ऑफिसर कितने इसके 50% मोर देन है और वर्कर कितने 25% मोर देन है. 50% इसके मोर देन और 25% इससे मोर देन. सो हम मोर देन कैसे निकालते हैं? जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था, पढ़ाया था हमने जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे. तो मोर देन कैसे निकालते हैं? 1 प्लस कितने परसेंट मोर देन है? 50%. और किससे मोर देन है? ऑफिसर से मतलब 18 से. 18 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हम क्या आएगा 1. यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/2. सो 1/2 की जब इधर हम 2 प्लस 1 3/2 इंटू 18. सो यहाँ पर 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे. ये क्या हो गया हमारा 2 से 18 को कैंसिल आउट करेंगे 9 3 27. सो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हैं हमारे 27. अब हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने ज्यादा है हमारे 25%. 25% ज्यादा है तो ज्यादा में हम क्या लगाते थे? प्लस लगाएंगे बीच में. 25/100 इंटू किससे ज्यादा है? 216 से.
सही है। सो 1 यहाँ पर क्या आएगा 1/4, 1/4 को 4 प्लस 1 5/4 इंटू 216। सो इसे मैं 4 से कैंसिल आउट करेंगे, हम क्या आएगा हमारा 4 5 जा 20, 21 4 116, तो 4 4 जा 16। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे 5 से, तो क्या आएगा हमारा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 और 2 27। सो यहाँ पर क्या आएगा 270। सही है। अब 270, अब इन्होंने क्या पूछा हमें, ऑफिसर 27 है और वर्कर कितने हमारे 270, और हमसे क्या पूछा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा 7 और 2 और 9, 2 और 7 9 और 2, तो 297 हमारे एम्प्लॉइज है कितने कंपनी डी में, जैसे हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछा है। सही है। तो क्या है हमारा 297, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर। बस देखो कुछ नहीं, बस ये डायरेक्ट हमसे टेबल बनाया, टेबल के बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन सारे ही आसान हैं, बस ये डिकोड करना भारी था शुरुआत में कि हम टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कैसे निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकलते हैं। सही है। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए एंड दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए में, तो वर्कर कितने टोटल नंबर ऑफ इन कंपनी ए में 288 से, एंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी में कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने, इन दोनों का निकालना, डिफरेंस निकालना। सो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, बी और सी को प्लस करेंगे, कितना आएगा 6 6 2 6 और 6 का 12 का 2 कैरी 1 10 और 1 11 का 1 एरी 1, यहाँ पर आ गया 6। सो यहाँ पर इन दोनों बी और सी के वर्कर कितने हैं मेरे, बी प्लस सी के वर्कर कितने 612, और ए के वर्कर कितने हैं मेरे, एक है, ए के वर्कर, इसमें डिफरेंस पूछा है ना मुझसे। सो ए के वर्कर कितने 288। सो इसमें से इसे माइनस कर देंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे माइनस कैसे करेंगे, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पर क्या बचेगा 10 में से 2 8 जाएगा 2, यहाँ पर क्या 5 में से 3, तो हमारे 324 इसका आंसर होगा। सही है। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 324। सही है। ये हमारे सारा का सारा क्वेश्चन, हमारा पूरा चैप्टर, मतलब ये हमारा पूरा सेट हमारा कंप्लीट होता है। और आपको इसमें कहीं पे भी कोई क्वेरी हो या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहां से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है। और इस क्वेश्चन में आप देखो आराम से, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में हमें अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, पहले हमें क्या गिवन था, टोटल वर्कर, तो टोटल वर्कर गिवन था, और वर्कर का हमें पाई चार्ट गिवन था। सही है। सो टोटल वर्कर हमने इस यहां से हमने जितने नंबर ऑफ वर्कर है वे सारे निकाल दिए हैं। सही है, ए बी सी के। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑफिसर का और वर्कर का रेशियो गिवन था हमें। सही है। सो हम जब रेशियो गिवन था, तो रेशियो से हमने ऑफिसर की रैंकिंग निकाल ली। जैसे कि ऑफिसर की या तो आपने इस मेथड से निकाल लिया, जैसे हमने रेशियो में मेथड में आपको समझाया था, रेशियो कैसे निकालते हैं हम वैसा कर सकते हैं। सही है। जैसे कि रेशियो कैसे निकलता है, यहाँ पर अगर आप ऑफिसर के लिए रेशियो निकालते हैं, अगर आप रेशियो से, तो 1/16 इंटू 288। सही है। इतने है ना, यहाँ पर ऐसे डिवाइड करके हमारा 18 आ जाता। मींस हमने ये डायरेक्ट मैंने कैंसिल आपको वैसे मैनेजर बता के समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने सारे के सारे ऑफिसर निकाल दिए, फिर इन दोनों को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकाल दिए। बस ये अगर यही सारा डिकोड कर लेते हम, ये क्वेश्चन क्या ये ऑफिसर कैसे निकलने, वर्कर कैसे निकलने, टोटल एम्प्लॉइज कैसे निकलने, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। सारे के सारे क्वेश्चन और 5 मिनट में अगले हो जाते हैं। सही है। सो आज का हम यही भी अपना बाइंड अप करते हैं अपना। और इसमें कहीं क्वेरी हो या कुछ और आपके LRDI के सेट, आपको अगर LRDI में क्वांट्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत है, तो हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां पर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है। तो आज का हम ये भी बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।